मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज, मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज बच्चे हम कोविड-19 कोरोना वायरस के विषय पर भारत में किस तरह की तैयारियां थी, किस तरह की बातें थी। आज पूरे विश्व इससे त्रस्त है और एक सूक्ष्म वायरस पूरे विश्व को तबाह करके रख दिया है। भारत में जितनी कठोरता से शुरुआती दौर में लॉकडाउन के द्वारा इस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया, बहुत हद तक हम लोग सफल रहे। भारत सरकार का आज भी गाइडलाइन है। पुनः भारत में, विशेषकर दिल्ली में इसका काफ़ी प्रकोप है। अभी तक इसका वैक्सीन नहीं बन पाया है। आने वाले कुछ समय में भारत में ये उपलब्ध होने की संभावना है, संभवतः मार्च 2021 तक। इस बीमारी में 60 वर्ष से ऊपर और 10 साल से नीचे के बच्चे बहुत जल्दी उसके चपेट में आ जा रहे हैं। सरकार द्वारा जो गाइडलाइन बनाया गया है, हम सब उसका अगर पालन करें तो इससे बचा जा सकता है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और खान पान, शादी विवाह या किसी की मृत्यु होने पर उसके 100 यात्रा में कम से कम लोग सम्मिलित हों। विशेषकर जब विशेष जरूरी हो तभी आप घर से निकलें तो ज़्यादा बेहतर है। कोविड-19 वायरस आज भारत के समेत दुनिया भर में स्वास्थ्य और जीवन के लिए गंभीर चुनौती बनकर खड़ा है। अब पूरी दुनिया में इसका असर भी दिखने लगा है। वैश्वीकरण के इस दौर में जहां आवागमन और संचार व्यवस्था सुगम हुई है, वहीं आपसी संपर्क बढ़ने से पूरा विश्व किसी गंभीर बीमारी के प्रति सुबेद हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार लगभग 70 देशों में 95,000 से अधिक लोग संक्रमित थे। दुखद बात यह है कि पूरे विश्व में इस संक्रमण से लगभग 3221 लोगों की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है। जनसंख्या घनत्व, गरीबी, अशिक्षा जैसी कारणों के साथ भारत का अपर्याप्त सुविधा बुनियादी जो ढांचा है वो भारत में कोविड-19 के लिए अत्यधिक संवेदनशील बनाता है। हमारे यहाँ जितनी स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए उसका अभी अभाव है। अगर तेजी से यहाँ अगर कोविड-19 फैलता या फैलेगा तो फिर हमारे यहाँ उतनी वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है जो उन लोगों को पर्याप्त मात्रा में जो इससे ग्रसित है उनको दिया जा सके। भारत ने अब तक कोविड-19 संक्रमण के लिए कई पॉजिटिव मामले आए हैं सामने। मंत्रालय अपने एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम नेटवर्क के माध्यम से उन लोगों का पता लगाने का प्रयास कर रहा है जो उन 28 लोगों के संपर्क में आए थे। जो आप जानते हैं कि दिल्ली में एक जलसा हुआ था जिसके माध्यम से काफ़ी दूर दूर तक ये बीमारी फैल गई थी। इसके लिए यह कुछ समय फैल सकता है, महामारी में बदल सकता है। भारत सरकार द्वारा जो तैयारियां की गई है उसकी पृष्ठभूमि पर हम आपको कुछ अपने मंतव्य बता रहा हूं। कोरोना वायरस का प्रकोप तब 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में अज्ञात कारण से निमोनिया के मामले में हुई अत्यधिक वृद्धि के कारण
विश्व स्वास्थ्य संगठन को सूचित किया गया। कहाँ ये हुआ? ये बीमारी चीन में ये वायरस सर्वप्रथम हुआ। तत्पश्चात विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। शीघ्र ही यह बीमारी चीन और दुनिया के बाकी हिस्सों में फैल गई। पहले इस वायरस को SARS को CoV-2 नाम दिया गया, जिसका बाद में कोविड-19 नाम से आधिकारिक नामकरण किया गया। इससे चाइना में, अमेरिका में और विश्व के और देशों में काफ़ी क्षति हुई, बहुत से लोगों की जानें गई। वायरस के लिए पहला परीक्षण है जिसके तहत सभी संदिग्ध रोगियों की परीक्षण किया जाता है। आज टेस्ट किट हमारे भारतवर्ष में उपलब्ध नहीं थे। आज हजारों नहीं लाखों की संख्या में पूरे भारतवर्ष में इसका टेस्ट हो रहा है और उसके बाद उसका उपचार हो रहा है और क्वारंटाइन कर करके उन लोगों को ठीक किया जा रहा है। यदि यह टेस्ट में परिणाम सकारात्मक रहता तो पुष्टि के लिए नमूना पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान को भेजा जाता, जो कि वर्तमान में जीनोम अनुकरण करने वाले एकमात्र सरकारी प्रयोगशाला है। WHO के अनुसार कोविड-19 में CO का तात्पर्य कोरोना से है, जबकि 6 विषाणु को D बीमारी तथा संख्या 19 वर्ष 2019 बीमारी का पता चलने का वर्ष है, इसलिए कोविड-19 इसका नाम दिया गया है। WHO द्वारा इसका नामकरण वैश्विक एजेंसी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा 2015 में जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत किया गया है। चीन क्यों वायरस के प्रति अति संवेदनशील है? वायरस के प्रति भारत की जो बातें थी, दुनिया भर में आने वाले लोगों की बड़ी संख्या के कारण किसी भी बीमारी के प्रति भारत स्थित हवाई अड्डे एक हॉटस्पॉट के रूप में हो सकते हैं, ऐसी सूचना थी और उस पर समय रहते हम लोग नियंत्रण नहीं कर पाए थे और काफ़ी लोग बाहर से वायु के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा हमारे देश में आए थे और उससे काफ़ी फैलाव हुआ था। इसके समान लक्षणों में खांसी, बुखार और श्वसन क्रिया में रुकावट मुख्य लक्षण है। वहीं गंभीर संक्रमण निमोनिया, किडनी का फेल होना शामिल है, जिससे मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। कच्चे एवं अधपके पशु उत्पादकों के सेवन से बचना चाहिए। यदि बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो जल्दी से जल्दी चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ पिछली यात्रा के बारे में पूरी जानकारी साझा करनी चाहिए। बुखार और खांसी से प्रभावित किसी भी व्यक्ति के निकट संपर्क से बचना चाहिए। खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकना चाहिए। अल्कोहल आधारित साबुन और पानी का उपयोग करके हाथ साफ करते रहना चाहिए। सभी लोगों को भीड़ भाड़ वाले स्थान से बचना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब तक इसे महामारी घोषित नहीं किया था शुरू में, जबकि ये एक तरह से महामारी ही है। यदि कोई बीमारी पूरे विश्व में फैल जाती है तभी इसे महामारी के अंतर्गत रखा जाता है, पर जिस तरह से यह बीमारी चीन से बाहर अपने पैर पसार रही थी और आज पूरे विश्व को अपने घेरे में ले चुकी है, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सरकार द्वारा जो आइसोलेशन वार्ड की सुविधा के साथ साथ सस्पेंशन किट के मास्क इत्यादि की व्यवस्था व्यापक रूप से करनी होगी, तभी जाके इन सारी चीज़ों का रुकावट हो सकती। चीन के वुहान शहर से 2019 के मध्य दिसंबर बातें जो बाहर निकली, जो निमोनिया के माध्यम से लोगों को ये पता चलता था, ये वुहान जो है हुबेई चीन में है। 1 दिसंबर 2019 को एक पहला केस हम लोग के सामने देखने को मिला। पहले संदिग्ध मामलों में 31 दिसंबर 2019 को WHO को सूचित किया गया था कि इसमें इस तरह की बातें हैं। आप कोरोना वायरस के जो बात थे कोविड-19 तक दुनिया में लगभग 15 लाख से ऊपर लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि बहुत से लोगों को करीब 50,34,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है और इसकी वैक्सीन की प्रक्रिया
जारी है पूरे विश्व में। और कोरोना वायरस मुख्य रूप से हवा की बूंदों के माध्यम से फैलता है। जब एक संक्रमित व्यक्ति खांसी का लगभग 3 फीट से 6 फीट की सीमा के भीतर छींकता है तब मल नमूनों में मिला था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या संक्रमण वायरस का फीकल मौखिक संचरण होता है। अन्य कोरोना वायरस की तरह हैंडल और रेलिंग के माध्यम से भी फैल सकता है। लोगों के बीच वायरस का प्रसार परिवर्तनशील रहा है। कुछ प्रभावित लोगों ने वायरस को दूसरे तक नहीं पहुंचाया, जबकि अन्य कई संक्रमित लोगों ने दूसरे लोगों तक यह संक्रमण को फैलाया है। कई अनुमान लगाए गए हैं कि एक नौ संक्रमित व्यक्ति कितने लोगों को वायरस से संक्रमित करने की संभावना रखता है। नए कोरोना वायरस कथित तौर पर अब तक 4 लोगों की श्रृंखला को संक्रमित करने को में सक्षम है। यह गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम के संबंधित कोरोना वायरस के समान है। अब आपको हम बता दें, पेकिंग की यूनिवर्सिटी और सब जगह जितने लोग हैं उसमें ये सब बातें, ये लक्षण देखने को मिलती है। 15 जनवरी 2020 को WHO ने कोविड-19 के परीक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल प्रकाशित किया। तब से कई अन्य परीक्षण प्रोटोकॉल प्रस्तावित किए गए हैं, WHO द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। परीक्षण वास्तविक समय रिसर्च ट्रांसमिशन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग करता है। परीक्षण श्वसन या रक्त के नमूनों के आधार पर किया जा सकता है। परिणाम आमतौर पर कुछ घंटों या दिनों के भीतर प्राप्त होते हैं। अब हम आपको बताते हैं जो मूल रूप से ये संक्रमण है भारत के साथ साथ पूरे विश्व को अपने चपेट में लिए हुए है, और इस पर विशेष जानकारी और विशेष डाटे के साथ अगले बार के व्याख्यान में आप लोगों के समक्ष मैं उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद।